आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण का चैप्टर 2 क्लास 10 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में पूरे डिटेल्स में और सरल भाषा में समझा दिया गया है। आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद अम्ल क्षार के बाद क्या हो जाता है, सूचक। सूचक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, हमारा क्या कहता है, सूचक कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसा पदार्थ जिनका उपयोग उदासीन बिंदु तथा अंतिम बिंदु के जानकारी के लिए या उसको निर्धारित या उसको बताने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा क्या कहता है, सूचक कहलाता है। इस आधार पर देखा जाता है तो सूचक दो प्रकार का होता है। एक हम क्या कई देखिए सूचक के प्रकार क्या, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंध युक्त सूचक तथा सर्वव्यापी सूचक। कहा जाता है कि ऐसे सूचक जिसका इस्तेमाल हम प्राकृतिक रूप से करते हैं हमारा प्राकृतिक सूचक होते हैं। संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक जिसका इस्तेमाल हम क्या मनुष्य के द्वारा बनाया गया है वो कृत्रिम होता है, हमारे क्या कहते हैं, संश्लेषित रहते हैं। गंध कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिसका इस्तेमाल हम गंध में करते हैं, गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो सर्वव्यापी होते हैं, हमारे क्या होता है, सर्वव्यापी सूचक कहलाते हैं। देखिए प्राकृतिक सूचक है, इस प्रकार के सूचक प्राकृतिक में पाए जाने वाले पौधे में पाए जाते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी तथा हल्दी। इन दोनों की क्रिया से किस प्रकार से काम होता है, देखिए यहाँ पे क्या, लिटमस पत्र एक क्या मरता है, एक प्राकृतिक रूप से पौधा पादप होता है जिसका अम्ल में देखिए क्या हो जाता है, अम्ल में अगर देखा जाता है कि जो लिटमस पत्र होता है हमेशा कैसा हो जाता है, हमारा लाल होता है। वही क्रिया क्षार में कैसे होता है, हमारा ये नीला हो जाता है। जैसे लिटमस पत्र जैसे ही हमारा अम्ल के साथ अम्ल, जैसे लिटमस पत्र पर जब अम्ल डाला जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, हमारा लाल हो जाता है। वही जब क्षार को डाला जाता है तो कैसा हो जाता है, वो हमारा नीला हो जाता है। अगला हमारा क्या, लाल पत्ता गोभी का रस। देखिए जब लाल पत्ता गोभी का रस डाला जाता है, अम्ल जब लाल पत्ता पर गोभी पर रखा जाता है तो इसका स्वाद कैसा हो जाता है, हमारा लाल हो जाता है। और जैसे ही क्षार होता है हमारा इसका रंग कैसा हो जाता है, हमारा हरा हो जाता है। अब देखिए क्या, अब हल्दी होता है, हल्दी के ऊपर जैसे ही ये अम्ल को डाला जाता है कैसा हो जाता है, हमारा पीला हो जाता है। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं क्यों, जैसे हमारे का लाल और भूरा जाता है। जैसे देखिए हल्दी अगर हाथ में लगा हुआ रहता है तो कपड़ा धोते समय जैसे ही उसके ऊपर क्या होता है, हमारा सोडा डाला जाता है, सोडा में क्या होता है, क्षारी होता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, हमारा लाल या भूरा हो जाता है या बहुत ही गाढ़ा लाल कलर का हो जाता है। अगला देखिए, हाइड्रोजनिक पौधे के फूल क्या है, हाइड्रेनजिया के पौधे के फूल क्या हमारा, इसका निर्माण कैसे, जैसे अम्ल डाला जाता है तो नीला हो जाता है तथा क्षारी में कैसा हो जाता है, इसका रंग गुलाबी हो जाता है। आगे देखिए हमारे क्या, संश्लेषित सूचक क्या है, प्रयोगशाला में निर्मित संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसका जैसे नेप्थलीन क्या, फिनप्थलीन तथा मेथिल ऑरेंज, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा प्राकृतिक रूप से प्रयोगशालाओं में होता है, इसलिए हम इसका नाम क्या पढ़ते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे देखिए फिनाप्थलीन का रंग कैसा होता है, अम्ल में ये रंगहीन होता है, मतलब अम्ल में इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जैसे ही क्षार में हो जाता है इसका रंग कैसा होता है, हमारा गुलाबी हो जाता है। लेकिन उदासीन विलयन में ये क्या होता है, ये भी रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही मेथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो कैसा रंग हो जाता है, हमारा लाल हो जाता है। और क्षारी विलयन में कैसा हो जाता है, हमारा ये पीला हो जाता है। और उदासीन में हमारा कैसा रंग हो जाता है, हमारा ऑरेंज कलर का हो जाता है, मेथिल ऑरेंज कलर। और कैसा होता है, अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में पीला हो जाता है। और फिनप्थलीन कैसा हो जाता है, हमारा ये रंगहीन होता है, किसमें, अम्ल में भी और उदासीन में भी। सिर्फ हमारा बदलता किसमें, हमारा क्षारी विलयन कैसा हो जाता है, हमारा ये उदासीन हो जाता है, हमारा कैसा गुलाबी हो जाता है। अगला देखिए हमारा क्या, गंध युक्त सूचक। विभिन्न गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंध सूचक कहलाते हैं। इनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, जैसे वेनिला, प्याज व लौंग, ये हमारा क्या होता है, गंध युक्त सूचक होते हैं। अगर देखिए हमारे क्या, सर्वव्यापी सूचक, विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे से में मिलाकर एक मिश्रण निर्माण किया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों को विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसे सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, आज हम आप लोगों को क्या
पूरे के पूरे जितने भी सूचक थे सभी के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। इस प्रकार से अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, पीएच पैमाना क्या है।